इंजीनियरिंग ड्राइंग इस सब्जेक्ट के नाम से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में एक अजीब सा डर बना रहता है। वो लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, किस हिसाब से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ये सारे डाउट्स और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आपके दिमाग में रहते हैं। मैं ये सब कैसे बता पा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि एक टाइम पर ये सारे डाउट्स मेरे दिमाग में भी थे। मैं भी सोचता था कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ूँ, किस हिसाब से पढ़ूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। सो हाय गाइस, दिस इज अनुराग वाशनी एंड यू आर वाचिंग Topper Zone YouTube channel. So guys, let's start the video. अब समझते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है और इसको किस हिसाब से समझ सकते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब है, आप एक तरीके से समझ ही रहे होंगे इसके नाम से, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब इंजीनियर की ड्राइंग होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आपने मार्केट में कई सारे बाइक्स या कार को देखा होगा। आपने देखा होगा कि एक होती है बाइक जो कि पुराने मॉडल की होती है, एक होती है जो नए मॉडल की मार्केट में आई हुई होती है। तो इनमें डिफरेंस कैसे आता है भाई? कैसे डिफरेंस आता है कि पुरानी चीज़ को नई चीज़ में बदलने के लिए? ये सारा कारनामा इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है, अगर इसको प्रैक्टिकली वे में आप समझें तो। अब जैसे एक एग्जांपल के समझते हैं। मान के चलिए कि कोई कंपनी में कोई सीनियर अपने किसी या इंजीनियर को कोई काम देते हैं कि भाई काम कीजिए आप, कि आप इस ड्राइंग को किसी न्यू ड्राइंग में चेंज कीजिए। मतलब इससे जो पुराना मॉडल है हमारे पास बाइक का, इसको किसी नए मॉडल में तब्दील कर दीजिए और ऐसा बनाइए कुछ अट्रैक्टिव बने। तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने सारे मेथड होते हैं, जिस जो तरीके होते हैं, उन सारे तरीकों को अपनी ड्राइंग में यूज़ करके उस पुराने मॉडल को नए मॉडल में तब्दील कर देते हैं। तो बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो आप। ये जस्ट एक एग्जांपल था। अगर कोई बंदा आपसे ये पूछता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब क्या है, इसकी मुझे आप डेफिनेशन बताइए, तो आप जस्ट एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा होती है। इसकी डेफिनेशन को मैं फटाक से आपके सामने लिख देता हूँ। तो ये थी इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन, जिसको आप अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है और उसके सामने बताते हैं तो डेफिनेटली वो इस डेफिनेशन से आपसे इम्प्रेस ज़रूर होगा। तो ये तो थी इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, उसकी डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। कहने का मतलब ड्राइंग में जितने सारे उपकरण यूज़ होते हैं या जिनका हम यूज़ करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, वो सारे उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए फटाक से ना, मैं पहले यहाँ पे उनके नाम लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये सारे थे हमारे ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिनका यूज़ करके हम किसी भी ड्राइंग को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारा सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर के बारे में तो आप सारे लोग जानते ही होंगे, सेट स्क्वायर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो फिर भी मैं एक एक करके आपको ये सारी चीज़ों को दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसे कहते हैं हम सेट स्क्वायर। इसके मदद से हम कोई भी एक पैरेलल लाइन इजीली खींच सकते हैं। इस सेट स्क्वायर की मदद से आप कितनी भी बड़ी ड्राइंग शीट बना रहे हो या कोई भी छोटी ड्राइंग बना रहे हो, वहाँ पे आप इनका यूज़ करके आसानी से कोई भी पैरेलल लाइन, समांतर लाइन, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी कठिनाई के इजीली खींच सकते हैं। उसके बाद अगला जो उपकरण आता है वो होता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर आपने देखा ही होगा कि काफ़ी बड़ा मिनी ड्राफ्टर होता है। उसका यूज़ हम लगभग लगभग सारे क्रियाकलापों को करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में से कभी कभी सेट स्क्वायर को निकालते हो, उसका यूज़ लेते हो, फिर स्केल को लेते हो जिसका यूज़ लेते हो, उसके बाद आप कोण मापक लेते हो, जिसे हिंदी में चांदा बोलते हैं, उसका यूज़ करके आप
जो एंगल होते हैं उनको नाप सकते हो। तो लेकिन मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से आप इन सारे कामों को एक साथ एक ही जगह पर कर सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसमें फिट रहती हैं अपनी जगह पर। अगली चीज़ आती है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट वो शीट होती है जिसके ऊपर आप ड्राइंग्स को बनाते हो। ये आपकी A2 साइज, शायद A2 साइज़ की आती है और एक A1 साइज़ की आती है, 2 साइज़ होती हैं इसमें। लेकिन शायद अभी अभी आपको A1 साइज़ का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज इसका यूज़ फिलहाल है नहीं। आप A2 साइज़ की शीट में ड्राइंग्स को बनाएंगे। अगला आता है आपका ड्राइंग बॉक्स। ड्राइंग बॉक्स जिसमें आप ज्योमेट्री बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, और जिसमें आपकी पेंसिल्स, रबर, शॉर्पनर और ये सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध होती है, जैसे सेट स्क्वायर, प्रकार और ये डिवाइडर वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अब जैसे अगला पॉइंट हमारा आता है कोण मापक, जिसको आप सब जानते हो चांदा बोलते हैं इसको। और अगर आप इसको शुद्ध हिंदी में समझना चाहें, जो एक लिखने का तरीका होता है एक फॉर्मली, तो इसको कोण मापक बोला जाता है। अगला पॉइंट आता है इसका रेगमाल। रेगमाल का काम क्या होता है? देखिए, रेगमाल का मतलब होता है आपके यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, वो होती है लीड केस। इसमें ना लीड केस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप, जैसे आपकी ये कोई पेंसिल होती है, जैसे आप ये पेंसिल देख रहे हैं, इस पेंसिल की ये जो नोक होती है, इस नोक, ये जो नोक आप देख रहे होंगे, इस नोक जैसे कुछ लीड आती हैं, जो छोटी छोटी पेंसिल की नोकें आती हैं जो लंबी लंबी होती हैं, वो उनको इस लीड केस में रखा जाता है। और जो वो लीड होती हैं, उन लीडों को नुकीला करने के लिए, आगे से नुकीला करने के लिए हम रेगमाल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा टी स्क्वायर। तो देखिए, टी स्क्वायर कुछ इस तरीके का पॉइंट होता है, एक सेकंड में भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, टी स्क्वायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ इस तरीके का होता है, टी प्रकार का। इसकी ज़्यादा से आप क्या कर सकते हो, जैसे मान के चलिए कि आपका ये सेट स्क्वायर का आप ये जो किनोरा देख रहे हो ऐसे करके, एक सेकेंड, ये ऐसे करके और ऐसे करके, तो यहाँ आप देखोगे कि ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो टी स्क्वायर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बीच में आप इनको इस तरह से फंसा के, टी स्क्वायर को ऐसे हम फंसा लेते हैं और कैसे भी एक पैरेलल लाइन या किसी परपेंडिकुलर लाइन कर सकते हैं। मान के चलिए मेरे को इस जगह पे कोई लाइन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये टी स्क्वायर को लेके आऊँगा इस तरीके से और इसको यहाँ रख दूंगा, और टी स्क्वायर की सहायता से एक लाइन ऐसे और जस्ट इसके परपेंडिकुलर एक लंबवत लाइन इस तरीके से खींच दूंगा। तो ये हमारे लिए इजी होता है, एकदम सही सटीक लंबवत लाइनों को खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर कहीं पे पूछे कि टी स्क्वायर का उपयोग कैसे किया जाता है, आप बोलेंगे कि इसका उपयोग हम लंबवत लाइनों को, लंबवत रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। लीड केस, अगला पॉइंट जो लीड केस हमारा, उसके बारे में मैंने आपको समझा ही दिया कि इसमें जो पेंसिल की छोटी छोटी नोकें होती हैं उनको रखने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं कपड़ा। वैसे इसको बेसिकली डस्टिंग क्लॉथ भी बोल लेते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि जब भी आप ड्राइंग शीट पे कोई भी यूज़ करते हैं, तो ये जो आपका स्केल, आपने काफ़ी बार देखा होगा, आप जो स्केल हुआ या भी हो गया, आप इसको इस तरह से चलाते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो शीट होती है कुछ गंदी हो जाती है, उस पर कुछ ना कुछ डस्ट आ जाती है। तो उस कपड़े की मदद से आप उसे साफ़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी ड्राइंग क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखाई देती है। इसका यूज़ हम कपड़े का वहाँ पे करते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और इनमें से एक क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्जाम में इसके कि कुछ ड्राइंग उपकरणों के नाम लिखिए जो कि आपने ड्राइंग बनाने के समय उपयोग में किए थे। वहाँ पे आपको इन उपकरणों का नाम लिखना होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़रूर आता है, इस पर इंपॉर्टेंट का साइन ज़रूर लगा लें आप। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, उस पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो गाइज, मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू गाइज, गुड बाय।